प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था? अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पर बैठने के लिए? ये सवाल कीजिए उनसे आप। सब कुछ हम हैं तो ठीक कर लो। चिंता काहे ना आप लोग कर रहे हैं इतना? जब हम चिंतित ही नहीं हैं, जब हम हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हमसे पूछा गया था, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हम लालू यादव के बेटे नहीं हैं, हमसे नहीं पूछा गया था। हमसे पूछा गया? हमसे पूछना चाहिए था ना, उनको राय लेना ना चाहिए था सबसे। हम परिवार से, पार्टी से अलग हैं, हमको पूछा गया? जब हम ही को नहीं पूछा गया होगा तो भाइयों आप लोग सोच लीजिए कि आम कार्यकर्ता को किस तरीके से जलील किया जाता होगा संगठन में। किस तरीके से आम कार्यकर्ता, कोई भी चला जाए आदमी, किस तरीके से जलील किया जाता है। कोई आदमी पार्टी कार्यालय नहीं जाना चाहता है, सब यहाँ आता है हमारे पास। कोई आदमी नहीं जाना चाहता है पार्टी कार्यालय। जब हमको इस तरीके से आरोप लगाया गया हु इज तेज प्रताप यादव, तो गो एंड आस्क माय फादर हु इज तेज प्रताप यादव। गो एंड आस्क टू माय फादर कि हु इज तेज प्रताप यादव। हम ये हमसे सवाल करने का काम करना चाहते हैं। और मीडिया वाले लोगों को उन्होंने बेइज्जत करने का काम किया। आज सुबह बोला कि तेज प्रताप भेजा खिला पिला के। ये सब गलत बात है। इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए मीडिया के ऊपर। वो बोल रहे हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव, तो हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि हु इज तेज प्रताप यादव। तो आपने बड़ा आसानी तरीके से मीडिया में अपना चेहरा चमकाने के लिए अपना बोल दिया, लेकिन आप पिताजी से जा करके पूछिए कि हु इज तेज प्रताप यादव। पिताजी आपको खुद बताएंगे कि हु इज तेज प्रताप यादव। नहीं, इस तरीके का सवाल जब वो उठा रहे हैं तो आम कार्यकर्ता के साथ क्या होता है इस संगठन में, वो भली भांति आपके चैनल के माध्यम से आज हम पूरी बिहार की जनता आज लाइव हमको सुनने का काम कर रही है। और ये हम बताने का काम कर रहे हैं कि किस तरीके से जो आम कार्यकर्ता है, जो आम कार्यकर्ता भी अगर जाएगा वहाँ पे तो किस तरीके से उसको बेइज्जत किया जाता है। इन्होंने बोला है हम बैकवर्ड हैं और यादव के लड़के हैं, और पूरे तरीके से ये इस तरीके का काम करने का काम कर रहे हैं। और आम कार्यकर्ता का अगर हम बात कर लें तो पूरे तरीके से वो पैक रहता है पार्टी कार्यालय। आप लोग सब जानते हैं, सब लोग जाते हैं वहाँ, जितने लोग भी हैं। आप देख करके खुद देखिए, देखने का काम कीजिए कि किस तरीके से लोहा को जंजीर से आप पार्टी कार्यालय को बांध करके रखा जाता है। पहले तो ऐसा नहीं था। छात्र का सभा के बारे में बोल रहे हैं कि छात्र का हमने नियुक्ति नहीं किया, गठन नहीं किया है। कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज़ लालू यादव। कल ये भी बोल सकते हैं, परसों बोलेंगे हु इज़ तेज प्रताप यादव। तो ये इनकी मंशा जो है, एज होते होते इनकी मंशा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको रास नहीं आ रहा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन में हम घुस करके संगठन को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। संगठन में जो गरीब गुरबा है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से समाज में बोलने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक न्याय का बात को बताने का, ये किसने बोला? हम ये जानना चाहते हैं, ये किसने बोला? आप उसकी विचारधारा को, आप जेपी जी की विचारधारा को, आप लोहिया जी की विचारधारा को, आप जो जयप्रकाश जी का जो, और जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा है, इसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने से और इस तरीके का बयान देने से हम पूरे तरीके से हताश होने वाले नहीं हैं, ना हमारा कोई छात्र का नौजवान हताश होने वाला है। क्योंकि पूरे लगातार हमको छात्र के नौजवान लोग अभी भी गेट पे आए हैं हमसे मिलने के लिए, लगातार परेशान हैं पूरे तरीके से कि इस तरीके से संगठन में हो क्या गया। अचानक से सब अच्छा चल रहा था, कार्यक्रम इस तरीके का हो रहा। अगर इस तरीके का संगठन में अगर बात उठा है तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया? बिना सोचे समझे। अब ये तो पार्टी का संविधान है, आप देख सकते हैं पार्टी के संविधान में, राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, पूरी मीडिया के लोग इसको देखने का काम करें। और धारा 33 में क्या दिया हुआ है कि आप किसी को भी अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे आप बाहर नहीं कर सकते हैं। ये पार्टी के पूरे विरुद्ध में चल रहे हैं, पार्टी के नियमों और कानूनों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये पूरे तरीके से, या तो हमको तो लगता है इनको आरएसएस वाले लोग हैंडल कर रहे हैं पूरे तरीके से, या इनको पूरे तरीके से कैप्चर कर लिया गया। ये पार्टी का जो संविधान जो है, इसमें धारा में, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। और केवल आकाश ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेइज्जत होते हैं। हमारे विधायक भी बेइज्जत होते हैं। जो हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, जहानाबाद के सुदय जी, उनको धक्का दिया गया है, पार्टी के विधायक हैं। अब तो आम आदमी जो जाएगा उसका क्या स्थिति होता होगा, आप देख सकते हैं पूरे तरीके से। तो इस तरीके का काम कर रहे हैं हम। पार्टी को कोई तोड़ने ओड़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं।
पार्टी को हमेशा शुरू से ही छात्र के लोगों ने, क्योंकि छात्र के उपज ही लालू प्रसाद यादव थे, और ये भूल रहे हैं पूरे तरीके से कि जिनको अपना नेता मानते हैं, जिनको अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, और उन्हीं के बेटे के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं। कल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल हमारे पिताजी के ऊपर आरोप लगाएंगे। ये तो शुरू से यही करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को किसने आग लगाया था? हमने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग, कि उनके बेटे ने लगाया था राष्ट्रीय जनता दल के झंडे को आग। तब वो कहाँ गए थे? एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का झंडा जलवाते हैं और दूसरी तरफ चमकाते हैं कि उसके विरुद्ध हम राजनीति करते हैं। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। जनता नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है। नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे। इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होता। और छात्र जिस तरीके से परेशान हुआ है, लगातार धूप में गर्मी में, छात्र धूप गर्मी सब नहीं देखता। लाठीचार्ज खाने जब हुआ था, जब पथराव हुआ था, तो हम और तेजस्वी जब वहाँ थे, देखिए अगर इस तरीके का ये काम करते रहेंगे ना, फिजूल में हवा में फायर करते रहेंगे तो हवा के नेता हो जाएंगे। ज़मीन के नेता कभी नहीं बन सकते ऐसे लोग ज़मीन के नेता कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हवा में जो उड़ेगा, हवा में जो फायर करेगा, वो कभी भी ज़मीन का से धरातल जो मजबूत है, जो चट्टानी एकता के साथ जो कार्यकर्ता से पार्टी चलता है, छात्रों से पार्टी चलता है, नौजवानों से पार्टी चलता है, सब लोगों का योगदान रहता है, तब पार्टी चलता है। अब इसी योगदान को तोड़ेंगे, चापलूसों को बैठाएंगे तो पार्टी नहीं चलेगा। विधायकों का अपमानित करेंगे, विधायकों को धक्का मार के बाहर करेंगे तो इससे पार्टी नहीं चलेगा। संगठन ऐसे नहीं चलता है। के ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। मैं खुल करके आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देना चाहता हूँ, जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम जनता से मिलेंगे जरूर। इसी जगह पर अपने लालू राबत मोर्चा बना लिया था। इसी जगह हम मिलेंगे जरूर, हम मिलेंगे जरूर। और ये हमारा राष्ट्रीय जनता दल, ये हमारा संगठन है। राष्ट्रीय जनता दल हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, जो खून पसीना दे करके इसको सींचने का काम किया है, उन लोगों का राष्ट्रीय जनता दल है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई चाहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो सख्त से सख्त। पार्टी कार्यालय जाएंगे जब तक जगदानंद सिंह रहेंगे पार्टी कार्यालय रहेंगे ना तो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर हम पता कर लेंगे कि वो पार्टी कार्यालय में बैठे हैं तो हम जाएंगे। अभी मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तो कौन भागेगा वो आप ही जान जाइएगा। लोग तो शुरू से लगे हुए हैं। उन सलाहकार का प्रवासी कौन सलाहकार है, कौन हरियाणा का आदमी है, आप नहीं जान रहे हैं। आपकी भी तो बात होती होगी, आप लोगों की भी बात होती होगी। सलाहकार कौन है सब जानता है। सलाहकार क्या श्याम जी की बात नहीं होती होगी? सबकी बात होती होगी। सलाहकार कौन है भाई? प्रवासी सलाहकार काहे नाम ले हम? समझने वाले समझ गए होंगे चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो देख रहे होंगे। गलत जब हुआ है तब तेज प्रताप यादव पार्टी के लिए स्टैंड लेने का काम किया है, चाहे इसके लिए हमको बगावत क्यों ना करना पड़े। अगर गलत होगा तो गलत का मैं साथ नहीं दूंगा। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ सत्यमेव जयते, ऐसा ही नहीं लिखा रहता है। सत्य की जीत होती है और हमें पूरा विश्वास है अपने छात्र नौजवानों पे कि सत्य की एकदम जीत होगी। इसको मैं किसी को नेता नहीं मानता हूँ, मैं नहीं मानूंगा नेता किसी को। क्यों मानूं मैं नेता? तो आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं, हम क्यों माने उसको नेता? मैं नहीं मानता इन लोगों को नेता। आप कह रहे हैं कि कोर्ट जाएंगे तो लड़ाई लंबी चलेगी ना। कल तक आप राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहिएगा और रात होते होते बीजेपी के बैनर के नीचे बैठ करके लाल पानी लीजिएगा। उनको मैं नेता मान लूँगा? हम लोग नहीं जानता है कल पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा हुआ है? लोग नहीं देख रहा है, छात्र नौजवान नहीं देख रहा है पटना यूनिवर्सिटी में क्या कारनामा कर उन लोगों ने करने का काम किया है। सब छुपा है, सबकी मेरे पास खबर है। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को। दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। सबकी सच्चाई मेरे पास है पूरे तरीके से। रघुवंश प्रसाद सिंह जी को पद से कौन हटाया था? अपने बनने के लिए, अपने कुर्सी पर बैठने के लिए? इस सवाल कीजिए उनसे आप। तो कौन हटाए थे? अपने कुर्सी हटियाने के लिए, बैठने के लिए कुर्सी पे। कुर्सी से इतना मोह हो गया है, तानाशाह हो गए हैं
छात्रों पोस्टर ऑफ बैनर कौन लगाया था? पोस्टर ऑफ बैनर का जो बात हुआ, तो पोस्टर बैनर से तेजस्वी जी का फोटो आउट करने का क्या मतलब है? हम बोले थे कि मेरा फोटो दे दीजिए। इतना बिहार में पोस्टर ऑफ बैनर जो लगा, उसमें हम बोले थे कि ऐसी करिए। लोग का भावना है, लोग अपना लगाते हैं, जो हमसे बाई हार्ट जुड़ते हैं, जो हमारे विचारधारा को पसंद करते हैं वो लगाते हैं। नेता के विचारधारा को जो पसंद करते हैं वो लगाने का काम करते हैं। हमने तो नहीं कहा था, इतना तो पैसा हमारे पास नहीं आ गया। बोली तो हम अपना अकाउंट पूरा दिखा दें। हमको क्या, हम तो दिल्ली गए हुए थे, हम दिल्ली में थे जिस समय बैठक थी। उस दिन उसके एक दिन पहले हमको जानकारी हुआ कि छात्र की पूरी तरीके से कहीं बैठक नहीं हो रही है, तो हमने बैठक बुलाया था और उसी दिन हम पहुँचे और उसी दिन देख रहे उसके एक दिन पहले पूरा होर्डिंग लगा हुआ है। ये तो हमने तो होर्डिंग नहीं लगाया है, निकाल लीजिए CID लगा करके। अगर हमने इस तरीके का काम किया, शुरुआत उन्होंने किया था, वही होर्डिंग या पोस्टर लगवाए होंगे। शुरुआत तो उन्होंने किया वहाँ से ना। तो शिवानंद तिवारी जब पिताजी को जेल भेजे थे, सब लोग जान नहीं रहे हैं? सब लोग, आप लोग सब जान रहे हैं कि आदरणीय पिताजी को जेल किसने भेजा था? इस शिवानंद तिवारी तो चाह ही रहे हैं कि शुरू से पार्टी टूटे। शिवानंद तिवारी जी, शिवानंद तिवारी जी तो पिताजी को जेल भेजे थे, लोग भूल गए हैं। जगदानंद सिंह जी नहीं जानते हैं? ऐसे ही लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी को तोड़ते हैं और जो पिताजी को जेल भेजने का काम करते हैं। ऐसे ही लोग ना इनको सपोर्ट करेंगे। तो सच्चाई दिख रहा है, समझने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? नहीं तो समझने मौका आप लोग दे रहे हैं, वही लोग दे रहे हैं बोलने का। जगदानंद सिंह जी दे रहे हैं विरोधी को बोलने का। राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान उन्होंने क्यों किया, हम ये जानना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के संविधान का अपमान क्यों किया? राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, उसमें जो धारा में जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, इसका अपमान क्यों किया उन्होंने? आपको नहीं लगता है? जानते हैं, हम बच्चे से देखते आ रहे हैं। क्यों ऐसा दौर आ गया है कि आप लोग को कहना पड़ रहा है कि लोग से जनता से कोई लोकप्रियता बढ़ रही है लोगों की, काम करने का अपना जो क्षमता, अपने काम के जरिए बढ़ रहे हैं आगे। छात्र नौजवान बढ़ रहे हैं आगे, जलन हो रहा है इनको कोई पूछ नहीं रहा है। हताश हो गए हैं, हताश होकर मीडिया वाले को यहाँ तक कह दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया पार्टी कार्यालय में। आप लोगों को क्या बेइज्जत नहीं किया गया वहाँ पार्टी कार्यालय में बोल करके कि तेज प्रताप यादव पैसा खिलाया है आप लोग को? तेज प्रताप जी लंबी लड़ाई चल रही है।